भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, जिसे आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी जून में तो भारत की इकोनॉमी $3.7 ट्रिलियन थी, फिर भारत इतनी जल्दी $4 ट्रिलियन के पार कैसे चला गया? इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? मेरा तो दिल करता है कि मैं सबसे पहले दिल्ली जाऊँ, वहाँ खाने खाऊं, निहारी खाऊं। लाइक हम लोग बहुत फूडी हैं एक्चुअली, इस वजह से। उनका एक ओपिनियन व्यू भी है हमारे, क्योंकि हम उनको ना बहुत नेगेटिव व्यू करते हैं। इंडिया तो ये नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा इतना इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, इतना डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन ये इंडिया ही है। अच्छा, शॉक्ड होगी ना आप? हाँ। ठीक है, डेवलप है। मुझे मलेशिया टाइप से फीलिंग आ रही है इससे। मलेशिया लग रहा है। हाँ, मलेशिया लग रहा है। विजिट किया हुआ आपने मलेशिया? मलेशिया इन्होंने किया हुआ, मैं नहीं गई। तो आपने देखा वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल है, लेकिन सर ये मलेशिया नहीं है। ऑप्शन दे दूं? हाँ जी, दे दो। जापान हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, सिंगापुर है ये। या फिर इंडिया हो सकता सिंगापुर है ये। है। लॉक कर दूं? हाँ जी। ये इंडिया हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता, ये इंडिया है। नहीं, ये इंडिया तो नहीं आप शॉक्ड हो गई, ये रियली ये इंडिया है। है। अच्छा, बहुत। On the cusp of take off. India is about to take off. इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। वहां की तरफ ये उड़ान होगी, ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा है। इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें 2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का, तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा। यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से हमें कोई माइका लाल अपनी गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा प्रोफेशनल, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें, इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके। जी जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है आईटी की। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। इसीलिए सर देखें, जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। India's commitment to building $5 ट्रिलियन economy, positioning the nation as destination for investment and progress. इसमें उन्होंने ये कहा, उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि सीईओज बने हुए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है, या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है, या हम बना रहे हैं, जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे, और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की, एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए। हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए, और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है। तो इसका इशारा जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ भी था। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज क्लेम करनी शुरू कर दी। हम अगर आप हिस्ट्री में देखें, जो वो बातें करते हैं इंडियंस, वो कहते हैं अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हम 1700 साल से
जो है हमारा इंडिया बड़ी इकोनॉमी रही है, हमारा 30-35% हिस्सा था दुनिया की जीडीपी में, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये दे कैन क्लेम इट बिकॉज नाउ दे आर डूइंग अ लॉट। और वो कहते हैं जी ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीज़ें। सो आप और फिर बीच में वो सारा ब्रिटिश ईरा और मुगल ईरा को गिनते हैं कि वो उन्होंने कैसे हमारे लिए मामलात ख़राब किए और सारा। और फिर वो जो जैसे पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड है 1991 के बाद, उसमें वो कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो कैसे गल्फ से शुरू हुई। तो हम नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। तो सब जहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एसेसरीज यूज कर रहा है तो काम भी उसी कंट्री से लेगा। ऐसे ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है। हमने एसेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो आईटी प्रोफेशनल है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वो यहाँ से कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाते नजर आ रहे हैं। और इंडिया की जो लोग हैं, बच्चा बच्चा ये जानता है कि जनाब मोदी जो है वो इसको मुल्क को यहाँ तक लेकर आया है इस जगह पर, और आगे भी जो है वो जो मिशन है या जो वादे किए गए हैं वही लेकर जाएगा। तो ये क्योंकि जाहिर है कि एक सियासी गुफ्तगू भी बीच में उन्होंने की। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने वही जो उनसे सीईओ का कहा गया कि कंपनीज जो है आप चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे सीईओ ही वापस आके काम करें, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ये उनका घर ही रहे। सो अगर इंडिया जो है, अगर ये जापान को क्रॉस कर गया इंडिया, तो फिर नहीं इंडिया खिलौंदा। और आपको पता है वो गोल्डमैन सैक्स की जो प्रोजेक्शन है फॉर इंडिया, वो तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। हमें भी उन्होंने 12वें नंबर पे रखा हुआ है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आवर, बिकॉज हम वो इकोनॉमी जो है ना हमारी, वो हम असी करांगे ना जड़ा होता है यार, वो जो होता है डिपेंडेंट है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि फिर हमारे पास वो चीज़ें आएंगी। सो वो हम उसको कहते हैं कि यार ये पैसे तो जो है वो कंज्यूमर इकोनॉमी बन जाएंगे। सो हमें 2075 में 12वीं इकोनॉमी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन नॉट एनीवेयर क्लोज टू इंडिया। सो मैं इस चीज़ पे हूँ कि हमें अपनी आईटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इंडिया जो है वो अपने 50% से ज़्यादा जो पैसा है वो अभी जिसे कहते हैं ना सर्विस सेक्टर से ले रहा है। तो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है। हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते। आप अपनी हरकतें हमारी हरकतें हमारे हुक्मरानों की, हमारी हम जैसे वैसे हुक्मरान है। ये जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि कुरान में है कि लोग जैसा हुक्मरान होगा जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, इंडिया की आप यहाँ थूक फेंकते हैं, जी जी फेंक देंगे, ठीक है, फेंक देंगे ना, सफाई नहीं करते ना आप। ये गंदगी तो मैंने गंदगी तो फिर हमको कौन गंदा, हम गंदे, तो फिर हुक्मरान भी गंदे। तो फिर यही तो बात है, यही असल बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कंट्रीज जैसे जिन्होंने हमारे साथ, देखिए हमारे असूल उन्होंने अपना लिए हैं। इंडिया ने हमारे, इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया पावर है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है।
अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएंगे। मुझे तो लगता है जाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन तुहाड़ियां गल्लां ना मनिया नहीं कि नहीं मनिया, होता ही है ना। तो ये चीज जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम 400 बिलियन डॉलर, हम थोड़ा सी हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डिवैल्यूएशन हो जाती है, फिर थले आ जाते हैं। वो कैसे बना? आपने अपने जो थे लोग ठीक है, अपने लीडर थे जिन्होंने कुछ बनाया है, ठीक है, उनके साथ क्या किया आपने? उनके साथ कुछ किया? अच्छा नहीं किया। तो फिर वो अपने साथ अच्छा करते हैं ना, वो टैक्स देते हैं, आप देते हैं पूरा टैक्स? नहीं देते। नहीं, हर चीज पे टैक्स तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, जो बड़े वो दे रहे हैं, वो लोग नहीं दे रहे। ठीक है, बिजली वो खा रहे हैं, हम वो गरीब दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी भाई? ये एजुकेशन से आएगी, लोगों को मीडिया के थ्रू बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीडिया जो मर्जी करता रहे, मीडिया तो हमारा वैसे मीडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चले बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में चले जाए तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो रहा। ठीक है जी, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो 50% जीडीपी वो वहां से कमा रहे हैं। सारी मिडिल क्लास लड़के लड़कियां थे जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में ज्यादा लेबर को खपाता है क्योंकि सारी हमारे इलाकों में, इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा जो आबादी है वो तो विलेज में ज्यादा है, गाँव में ज्यादा है। ठीक है जी, तो वो देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ठीक है, तगड़ा है उनका, लेकिन उस तरह अभी इतना तगड़ा नहीं है जितना जिसे कहते हैं ना होना चाहिए। 65% नॉर्मली मेरा ख्याल है इंडिया की पॉपुलेशन 65-70% जो है वो रूरल बेस्ड है। ठीक है जी, जो कि 50% आपकी इंडिया की जीडीपी को सपोर्ट करती है। हमारी जितनी रूरल है फर्क है, वो टैक्स नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। 550 अरब डॉलर से ज्यादा उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, हमारे पास 6-7-8 अरब है। हमारे पास अभी फॉरेन जो हमारा पैसा था, जो हमारे पास पैसा था वो सारे का सारा पैसा गायब होना शुरू हो गया, बिकॉज हमारे पास आईएमएफ की डील आनी है। हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, पैसा आईएमएफ का आया नहीं, अभी आ जाएगा, लेकिन वो हमें नुकसान देता है। नुकसान वो किस तरह हमें देता है कि जब आपकी स्पेकुलेशंस होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक नहीं होते तो आप मार्केट से लूज कर जाते हैं। सो ये चीजें जो है वो उनको बड़ा इस चीज का एडवांटेज है भाई, उनके पास 550 अरब डॉलर पड़ा हो। मुझे और आपको बिजनेस करना है, जब तक हम आप बिजनेस नहीं करेंगे, देश के नेशनलाइज कर लो या गवर्नमेंट जो है बिजनेस करेगी, होता नहीं है। गवर्नमेंट कौन बिजनेस कर, गवर्नमेंट में तो वो जाते हैं जो लोग बहुत भाई चालू होते हैं, वो सबसे अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। मतलब हमसे कि ये भी एक कला है, बट कई लोगों में वो कला नहीं होती है। बिजनेस एक कला है, हर लोगों में वो कला नहीं हो सकती है। तो जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस करने दो, वो जरूरी थोड़े कि गवर्नमेंट पे उसकी पहुंच है तो वो बिजनेस में बताएगा क्या करना है और क्या बिजनेस नहीं करना है। सो लोग, भारत के लोग अमेरिका में क्यों फेमस है? देखिए, वो लेस देन 1% है, मगर वो इकोनॉमी में मोर देन 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा जो ये है क्या कहते हैं स्टार्टअप, वो इंडिया के हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द जिसे कह लीजिए इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया अमेरिका। आज आप देखिए वहां के जो नेशनल हेल्थ डायरेक्टर होते हैं, NHI का डायरेक्टर भी एक इंडिया को लगा दिया गया, जय भट्टाचार्य।